बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुआ ताज़ीरक। मैं आज आपको ये जो कोरोना वायरस ने पैनिक फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी और जो दूसरे एनवायरमेंट के इश्यूज हैं उनसे। तो आइए आज देखते हैं कि ये कहाँ फैला है और किस पैटर्न पे ये कोरोना वायरस फैल रही है और कब ये ख़त्म होने जा रही है। तो अब ये ग्लोबल ये मैंने मैप बनाया एक पूरे वर्ल्ड का। यहाँ जो दुनिया का सेंटर है, इक्वेटर का लाइन, ये मैंने ड्रा किया हुआ है। इस इक्वेटर से ऊपर आप आएंगे तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड बनता है। सूरज से लेके ये जो इक्वेटर है, यहाँ से ये 30 डिग्री पे ओहान शहर आ रहा है। ओहान शहर में पहला केस रिपोर्ट हुआ था जो कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आ रहा है। फिर यहाँ से ये 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर साउथ कोरिया के शहर डायगू में रिपोर्ट हुआ था। फिर यहाँ से ये कुम ईरान में केसेस फैलने शुरू हो गए, वो भी 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड है। यहाँ से ये मैड्रिड स्पेन और इटली के शहर मिलान जो कि 45 डिग्री लैटिट्यूड और 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड है। यहाँ से ये एक्सटेंड करके न्यूयॉर्क 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड, मिशिगन 44 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड और न्यू जर्सी 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड में रिपोर्ट हुए। जो ज़्यादा इंटेंसिटी कोरोना वायरस की बन रही है वो यही 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री के दरमियान बन रही है, जिस इलाके को सब ट्रॉपिकल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर कहते हैं। इस इलाके में इनकी फैलाव की वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब ये फैलना शुरू हुआ था तो ये इक्वेटर से साउथ में सन था, यानी ये जनवरी या दिसंबर की बात है जब इक्वेटर क्रॉस नहीं की थी सूरज में और 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर में सूरज था। तो पहला केस यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था। जो ही सन ऊपर आता गया, सूरज ने इक्वेटर क्रॉस की तो ये यहाँ से क्लियरेंस शुरू हो गई। ओहान शहर से अभी 95% रिकवरी इस वजह से हुई है क्योंकि इक्वेटर से सन ने 23 मार्च को इक्वेटर को क्रॉस किया था। तो यहाँ पे वर्टिकल शॉय पड़नी शुरू हुई तो वहां शेयर साफ हुआ। डायगू में 50% प्लस रिकवरी हुई है। अभी कुम ईरान में 35% प्लस रिकवरी हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर रिकवरी होती जाएगी और लोग जो पेशेंट ठीक होने शुरू हो जाएंगे और इसका फैलाव जो एक्सटेंशन है वो भी रुकता जाएगा। और चूंकि ये इधर था, सूरज इक्वेटर पे था, तो 30 डिग्री तक इसका इफेक्ट पड़ रहा था। जब ये 10 डिग्री ऊपर और आएगा, यानी 0 से 10 डिग्री पे आ जाएगा। 10 डिग्री में ये 1 महीने में पहुंचता है। तो एग्जैक्ट 23 अप्रैल को ये 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज तक के मुल्कों को भी क्लियर कर देगा, यानी नदरन यूरोप और साथ ही साथ जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका है वो भी इस वायरस के असर से निकल जाएंगे। अब हम आएंगे अपने ममालिक में कि ये जो हमारा मुल्क है ये तो ट्रॉपिकल है। ये 0 डिग्री 23 डिग्री से 33 डिग्री तक फैला हुआ है। इंडिया जिनमें साउथ एशियन कंट्रीज है और अफ्रीकन कंट्रीज है, ये यहाँ पे सूरज की शुआएं वर्टिकल पड़ रही है। तो यहाँ पे वायरस के फैलने का बिल्कुल भी खदशा नहीं होता है। ये जो ऊपर ममालिक थे जहाँ पे पहली ये 5 के 6 सिटीज है, ये सारी लो लैंड सिटीज है, यानी सर समंदर से इसका फासला एलिवेशन में कम है। तो वहाँ पे पोल्यूशन फैली थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, पोल्यूशन भी था, पोल्यूशन पे बैठ रहा था क्योंकि सर्दी थी और अंधेरा था। क्यों? सूरज की शुआएं जो है ना वर्टिकल नहीं पड़ रही थी, इस वजह से वहाँ पे सूरज की शुआएं, डस्ट, पोल्यूशन प्लस सूरज के लैटिट्यूड की वजह से वो वहाँ पे इनकी शुआएं वर्टिकल नहीं पड़ रही थी, इसलिए इन ममालिक में ये वायरस फैला। अभी जब सूरज ये ट्रेवल करेगा, क्रॉस करेगा और यहाँ पे जाएगा और बारिशें भी रुक जाएगी, बादल भी नहीं होगा, डस्ट भी नहीं होगा और इन ममालिक में इंडस्ट्री भी रुकी हुई है, तो चांसेस ज़्यादा है कि इनकी ग्रोथ रुक जाए। हमारे ममालिक चूँकि लो लैंड सिटीज़ बहुत कम है सवाए कराची के, लेकिन कराची की लैटिट्यूड फिर अच्छी है, वो इक्वेटर के करीब है, 24 डिग्री पे है, तो कराची में भी फैलने का खदशा कम है। नदरन एरियाज गिलगित बल्तिस्तान में भी कम है, इसकी एलिवेशन ज़्यादा है, यानी ऊपर है, सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला कम हो जाता है और क्लियर स्काई है, तो वहाँ पे भी ये वायरल जो इन्फेक्शन है ये नहीं होगा। जो क्वेटा है वहाँ पे रुकी हुई है, इस वजह से क्लियर स्काई, क्लाउड्स नहीं है। इस्लामाबाद में क्लाउड्स थे तो क्लाउड्स की वजह से ये थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा था। अभी ये 29 से यानी आज से
یا پہ کلیئر اسکائی ہوگی تو کلیئر اسکائی میں وائرس کی گروتھ رک جائے گی. جو پیشنٹس ہیں وہ بھی اس کی ریکوری بھی تیز ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ 10 اپریل تک پاکستان میں نئے کیسز رپورٹ ہونا بند ہو جائیں گے، جبکہ پوری دنیا میں 1 مئی تک کیسز ہونا بند ہو جائیں گے جو کہ نارتھ میں آ رہے ہیں. تو سورج ہمارے لیے ایک بینیفٹ دے رہا ہے اگر یہ 5 چیزیں ہم کر لیں. ایک تو انڈسٹریلائز جو لو لینڈز ہیں ان علاقوں میں زیادہ کیسز آ رہی ہے، فیکٹریز بند ہو تو یہ ختم ہو جائیں گے، کارز وغیرہ نہ چلے کم ہو تو وہاں پہ لو لینڈ کنٹریز میں بھی کم ہو جائیں گے. ہمارے یہاں انشاءاللہ پورے جو ساؤتھ ایشین ریجن پلس افریقن ریجن ہے تو یہاں پہ کلاؤڈس تھوڑے سے ہٹ جائے تو یہ نئے کیسز تو نہیں ہوں گے. باہر سے فارنرز آئیں گے تو وہ شاید اپنے ساتھ لے آئے لیکن اس کی گروتھ بہت کم ہو جائے گی اور 10 اپریل پلس سے 20 اپریل کے درمیان یہاں پہ بالکل یہ تقریباً ختم ہو جائے گا اگر ہم اپنے بارڈرز جو ہے نا وہ اس کو کلوز کر دیں. تھینک یو ویری مچ.